हर आर्टिस्ट के अंदर एक बचपन छुपा होता है, बस उसे जगाना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्टों के लिए होती है, तो ये ऑडियो बुक आपकी सोच बदलने आई है। हेलो दोस्तों, में रवि आपके अच्छे दिन की कामना करते हुए चलिए सुनते हैं आज की बुक समरी। आज की हमारी बुक है द पावर ऑफ क्रिएटिविटी बाय ऑथर ब्रायन कॉलिंस। ब्रायन कॉलिंस एक राइटिंग कोच, ऑथर और क्रिएटिविटी के चैंपियन है, जिन्होंने हजारों लोगों को उनकी लिखने की जर्नी स्टार्ट करने में मदद की है। उनका मानना है कि हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है, बस उसे निकलने के लिए थोड़ा सा पुश और थोड़ा सा पैशन चाहिए। राइटिंग, क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन पर बेस्ड उनके आर्टिकल्स फोर्ब्स और लाइफ हैकर जैसे पेड प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिश हुए हैं। उनका गोल सिंपल है, लोगों को इंस्पायर करना टू थिंक क्रिएटिवली एंड एक्ट कॉन्फिडेंटली। की मैसेज फ्रॉम द बुक: द पावर ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी एक टैलेंट नहीं, एक स्किल है जो हर किसी के पास होती है और जिसे प्रैक्टिस से और भी पावरफुल बनाया जा सकता है। इस बुक का कोर मैसेज सिंपल है, क्रिएटिव बनना कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक हैबिट है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड की जा सकती है। ब्रायन कॉलिंस ये बताते हैं कि कैसे हम डिस्ट्रैक्शंस, फियर और सेल्फ डाउट को पीछे छोड़कर अपनी इनर क्रिएटिविटी को अनलॉक कर सकते हैं, चाहे आप राइटर हो, आर्टिस्ट हो, कोडर हो या एक एंटरप्रेन्योर। बुक की समरी इन वन लाइन: आप भी क्रिएटिव हो, बस थोड़ा सा नजरिया बदलने की देर है। चलिए अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो आइए शुरू करें। द पावर ऑफ क्रिएटिविटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर पार्ट एक जर्नी जैसे फील देता है। ब्रायन कॉलिंस ने हर सेक्शन को इस तरह डिजाइन किया है कि आप अपने अंदर छुपे क्रिएटिव पावर को स्टेप बाय स्टेप अनलॉक कर पाए। पार्ट 1, क्रिएटिव थिंकिंग का मैजिक। यहाँ बताया गया है कि क्रिएटिविटी क्या होती है और कैसे आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो नए तरीकों से सोचने के लिए। सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। पार्ट 2, मोटिवेशन और डिसिप्लिन का जादू। सिर्फ आइडियाज होने से कुछ नहीं होता, उन्हें फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन और मोटिवेशन भी चाहिए। इस पार्ट में ब्रायन बताते हैं कैसे लेजीनेस और डिस्ट्रैक्शन को मारा जा सकता है। डेली एक्शन मतलब डेली मैजिक। पार्ट 3, रेजिस्टेंस को कैसे हराएं। ये पार्ट आपको हेल्प करता है फियर, डाउट और प्रोक्रेस्टिनेशन जैसे मेंटल एनिमीज से फाइट करने में, ताकि आप अपने क्रिएटिव गोल्स तक पहुंच पाए। सबसे बड़ा दुश्मन आपका अंदर छुपा क्रिटिक होता है। पार्ट 1, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। चैप्टर 1, यू आर क्रिएटिव। चैप्टर का की डिलीवरी मैसेज: तुम भी क्रिएटिव हो। क्योंकि लोगों को लगता है कि क्रिएटिव होना एक गिफ्टेड स्किल है, बट ब्रायन बोलते हैं सबके अंदर क्रिएटिविटी होती है। क्या समझे हम? आप चाहे आर्टिस्ट हो या अकाउंटेंट, क्रिएटिव थिंकिंग सब में छुपा होता है। कैसे करे इसे? ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन करो और बोर्डम को एक्सेप्ट करो, वहीं से नए आइडियाज जन्म लेते हैं। हमारे लिए एक्शन है, हर दिन कुछ नया ट्राई करो, जैसे कि डूडलिंग, जर्नलिंग या इवन एक वियर्ड आइडिया पर सोचना। एग्जाम्पल के लिए, ब्रायन के एक दोस्त ने बोर्ड होकर एक स्टोरी लिखी और वो वायरल हो गई। चैप्टर 2, क्रिएटिव पीपल स्टील लाइक आर्टिस्ट्स। की डिलीवरी कॉपी करना भी एक कला है, क्योंकि सब ओरिजिनल आइडियाज किसी ना किसी इन्फ्लुएंस से इंस्पायर्ड होते हैं। क्या समझे हम? अच्छे क्रिएटर्स दूसरों से सीखते हैं, कॉपी करते हैं, लेकिन अपने अंदाज में। कैसे करे इसे? अपने हीरोज को स्टडी करो, उनकी टेक्निक्स को समझो और उसमें अपना ट्विस्ट डालो। 2, हमारे लिए एक्शन है। चूज वन क्रिएटर यू एडमायर और उनका काम एनालाइज करो। एग्जाम्पल के लिए,
स्टीव जॉब्स ने भी पिकासो का कोट यूज किया, गुड आर्टिस्ट्स कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। चैप्टर 3 स्टे क्यूरियस। की डिलीवरी, क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी या जिज्ञासा मतलब क्रिएटिविटी का चाचा। क्योंकि जब तक सवाल नहीं पूछोज, नए जवाब भी नहीं मिलेंगे। क्या समझे हम? क्यूरियोसिटी हाई आपको नॉर्मल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। कैसे करे इसे? हर चीज को बोरिंग मैट समझो, उसमें हिडन स्टोरी ढूंढो। हमारे लिए एक्शन है। रोज एक क्यों या कैसे का सवाल लिखो और उस पे सोचो। एग्जाम्पल के लिए, ब्रायन ने एक बार सिर्फ लोग बारिश में क्यों भीगते हैं सोच के एक शॉर्ट स्टोरी लिख दी। चैप्टर 4 एम्ब्रेस बोर्डम। की डिलीवरी, बोर्डम या बोरियत से दोस्ती करो। क्योंकि जब माइंड बोर होता है तभी वो वांडर करता है और वहीं से क्रिएटिविटी स्टार्ट होती है। क्या समझे हम? हर वक्त फोन स्क्रॉल करना ब्रेन को रिलैक्स नहीं होने देता। कैसे करे इसे? बिना डिस्ट्रैक्शन के 10 मिनट्स रोज गुजरो, आइडियाज ऑटोमेटिकली आएंगे। हमारे लिए एक्शन है। डिजिटल डिटॉक्स आर रखो हर दिन विदाउट स्क्रीन। एग्जाम्पल के लिए, जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर का आइडिया ट्रेन में बिना फोन आए के बोर होके सोचा था। पार्ट 2 बिल्डिंग अ क्रिएटिव रूटीन। चैप्टर 5 कैसे करे इसे। कीप अप एवरी डे। की डिलीवरी रोज करो, चाहे मूड हो या न हो। क्योंकि क्रिएटिविटी का मैजिक टैब होता है जब आप डेली अपीयर होते हो अपने काम के लिए। क्या समझे हम? डेली राइटिंग, पेंटिंग या थिंकिंग प्रैक्टिस से ही आइडियाज शार्पन होते हैं। कैसे करे इसे? स्मॉल क्रिएटिव रिचुअल्स बिल्ड करो, जैसे सुबह 10 मिनट्स जर्नल लिखना। हमारे लिए एक्शन है। अपने लिए एक क्रिएटिव कॉर्नर बनाओ जहां सिर्फ सोचने और बनाने का काम हो। एग्जाम्पल के लिए, ब्रायन हर सुबह बिना फोन चेक किए हुए पहले लिखते हैं। चैप्टर 6 डिसिप्लिन मोटिवेशन। की डिलीवरी, मोटिवेशन मूड का मूडी भाई है। क्योंकि मोटिवेशन कभी कभी आता है पर डिसिप्लिन डेली आता है। क्या समझे हम? क्रिएटिव पीपल का सबसे बड़ा वेपन होता है स्केड्यूल। हम कैसे करें इसे? कैलेंडर ब्लॉक करो और उस टाइम को सेक्रेड मानो। हमारे लिए एक्शन है। एक हैबिट ट्रैकर रखो, हर दिन टिक लगाओ जब क्रिएटिव काम करो। एग्जाम्पल के लिए, जेरी सीनफेल्ड का डोंट ब्रेक द चेन वाला ट्रिक डेली काम करो और चेन ब्रेक मैट होने दो। चैप्टर 7 ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस। की डिलीवरी, इनर क्रिटिक चुप करा। क्योंकि सबसे बड़ा क्रिएटिव दुश्मन होता है आपका डाउट और फियर। क्या समझे हम? रेजिस्टेंस आपको बताता है कि आप सही डायरेक्शन में हो। कैसे करे इसे? उस वॉइस को सुनो लेकिन काम करते रहो। हमारे लिए एक्शन है। जब भी डाउट आए बस एक छोटी चीज क्रिएट करो। एग्जाम्पल के लिए, ब्रायन बोलते हैं स्टार्ट स्मॉल, फेल फास्ट, लर्न फास्टर। पार्ट 3 फाइटिंग फियर एंड फाइंडिंग योर वॉइस। चैप्टर 8 फेस द फियर। की डिलीवरी, फियर या डर से डर लगाना बंद करो। क्योंकि फियर क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है, स्पेशली जब आप कुछ नया ट्राई करते हो। क्या समझे हम? फियर एक सिग्नल है कि आप ग्रोथ जोन में हो। कैसे करे इसे? उस डर को लिखो, समझो और उसके अगेंस्ट छोटी एक्शन लो। हमारे लिए एक्शन है। एक लिस्ट बनाओ, मुझे किस चीज से डर लगता है और हर वीक उसमें से एक फियर फेस करो। एग्जाम्पल के लिए,
ब्रायन ने अपनी पहली बुक पब्लिश करने से पहले 6 महीने डर में गुजारे, फिर एक दिन बस क्लिक किया, पब्लिश और कर दिया एक्शन को। तो समझे आप। चैप्टर 9 फॉरगेट परफेक्शन की डिलीवरी। परफेक्ट का वेट मतलब क्रिएटिव डेथ। क्योंकि परफेक्शनिज्म आपको कभी फिनिश नहीं करने देता। क्या समझे हम। क्रिएटिविटी का असली मजा इम्परफेक्ट चीजों में होता है। कैसे करे इसे। पहले क्रिएट करो, बाद में पॉलिश करो। हमारे लिए एक्शन है। कोई भी एक क्रिएटिव आइडिया 70% पे छोड़ो और पब्लिश या पोस्ट करो। एग्जाम्पल के लिए, एक बार ब्रायन ने अपना एक ड्राफ्ट बिना एडिट के मीडियम पे डाल दिया और लोगों को वही रॉ ऑनेस्टी सबसे ज्यादा पसंद आई। चैप्टर 10 फाइंड योर वॉइस की डिलीवरी। अपनी आवाज पे भरोसा करो, क्योंकि हर इंसान की एक यूनिक वॉइस होती है, बस हमें समझना होता है वो क्या है। क्या समझे हम। अपनी ओरिजिनलिटी टैब मिलती है जब आप कॉपी करना छोड़ के फील करते हो। कैसे करे इसे। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को बेस बनाओ अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए। हमारे लिए एक्शन है। एक शॉर्ट नोट लिखो, मैं किस बारे में सबसे ऑनेस्टली लिख सकता या लिख सकती हूँ। एग्जाम्पल के लिए, ब्रायन के ब्लॉग के सबसे वायरल पोस्ट्स अन टॉपिक्स पर है जो उनकी रियल लाइफ फेलियर्स पर बेस्ड है। चैप्टर 11 कीप गोइंग की डिलीवरी। रुकना मना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी हाई सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। क्या समझे हम। क्रिएटिव जर्नी में अप्स डाउन्स आएंगे, बट आपको चलना है। कैसे करे इसे। सेल्फ कंपैशन रखो और कभी कभी बस ब्रेक लेकर वापस आना सीखो। हमारे लिए एक्शन है। जब स्टक फील करो, अपने पहले वाले काम देखो और प्रोग्रेस का सेलिब्रेशन करो। एग्जाम्पल के लिए, ब्रायन बोलते हैं क्रिएटिव बर्नआउट से बचने का बेस्ट वे है ब्रेक्स लेना, गिल्ट के बिना। कंक्लूजन, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी का जादू। आखिर में ये किताब एक लाउड और क्लियर मैसेज देती है, क्रिएटिविटी कोई लक्ष्यूरी नहीं है, ये एक नीड है। ब्रायन कॉलिंस हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा होता है। चाहे आप राइटर हो, कोडर, टीचर, डिजाइनर या एक सिंपल सोचने वाला इंसान, अगर आप नए तरीके से दुनिया को देख सकते हो तो आप क्रिएटिव हो। ये किताब आपको सिखाती है कि बोर्डम से डरना नहीं, उससे दोस्ती करो। मोटिवेशन पे भरोसा कम, डिसिप्लिन पे ज्यादा रखो। अपनी आवाज ढूंढो और उसे दुनिया तक पहुंचाओ। डर के आगे आइडिया है और आइडिया के आगे इम्पैक्ट है। सबसे बड़ी बात, क्रिएटिविटी एक दिन में नहीं आती, ये एक जर्नी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हुए आप एक मास्टरपीस क्रिएट कर सकते हो। छोटी छोटी चीजें मिला के। क्रिएटिविटी इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट बीइंग रियल। ब्रायन कॉलिंस का ये कोट है। हे दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो, अगर आपने कुछ नया सीखा हो या खुद को थोड़ा सा भी इंस्पायर फील किया हो, तो एक एक्शन जरूर लेना। कमेंट करो, मुझे बताओ कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा कनेक्ट हुआ आपसे। आप क्या क्रिएट करने वाले हो आज। शेयर करो किसी एक दोस्त के साथ जो क्रिएटिव है पर थोड़ा स्टक है, उसके लिए ये वीडियो एक नई शुरुआत हो सकती है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बुक्स ऐप पर हर वीक आपके लिए आती है जबरदस्त ऑडियो बुक्स की दुनिया, वो भी इंग्लिश में, सिंपल और रिलेटेबल तरीके से। बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि नेक्स्ट समरी भी आपके ग्रोथ का एक नया लेवल खोलने वाली है। आप सुनते रहिए, हम पढ़ते रहेंगे और मिलके सीखते रहेंगे। दिस चैनल इज बुक्स ऐप, लर्निंग दैट स्टिक्स। दोस्तों,
अगर आपने यहाँ तक सुना है तो एक बात क्लियर है, आप भी अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगाना चाहते हो। बुकज़ैप की तरफ से आपका दिल से शुक्रिया। आप जैसे लिसनर्स ही हमारे लिए इंस्पिरेशन है। आप खुद भी एक कहानी हो तो लिखना मत भूलना और याद रखो, क्रिएट करो, डेयर करो और दुनिया को दिखा दो कि तुम में भी स्पार्क है। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक समरी में, तब तक के लिए बोलो क्रिएटिविटी जिंदाबाद। फुल बुक आप दिए हुए लिंक से परचेज कर सकते हो। दिल से धन्यवाद एंड बिग थैंक यू।